हेलो दोस्तों, आप सभी का शर्मा जी मॉडर्न वाले यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वैसे थंबनेल देख के तो आप समझ चुके होंगे आज का टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने आपसे बात किया इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का परिचय, जीव विज्ञान क्या है उनके बारे में आपको बताया गया। सबसे आखिरी टॉपिक कल का जो हमारा रहा, आर.एच. विकेटर साहब के द्वारा जीव जगत को जो 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी यानी कि कवक, प्लांटेई पादप, एनिमिलिया जंतु, इनके बारे में कल चर्चा किया। आज इसके बारे में हम विस्तृत से देखेंगे, इनका गहन अध्ययन करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और हमारे आने वाले कंपटीशन परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं में मददगार साबित हो सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप कपड़े की दुकान में जाते हैं तो कई तरह के आपको टी शर्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन टी शर्ट कुछ लाल, पीले, हरे, नीले, तरह तरह के अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है टी शर्ट देखने को मिलेंगे। कुछ लाल हैं, कुछ पीले हैं, कुछ हरे हैं, कुछ जो है आपके नीले हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इनको अगर हम एक साथ एक गुच्छे में रख दें तो इन्हें छांटने में बहुत दिक्कतें होंगी। इन्हें ढूंढने में अगर गुच्छे में रखे हैं, ये सारे एक साथ रखें ग्रुप में, तो अगर हमें इन्हें ढूंढना है कि लाल वाला निकालना है, पीला वाला निकालना, तो निकालने में बहुत सारी समस्याएं होंगी। वही अगर हम इन्हें लाल वाले को लाल वाले ग्रुप में, पीले वाले को पीले वाले ग्रुप में, हरे वाले को हरे वाले ग्रुप में, नीले वाले को नीले वाले ग्रुप में यानी कि समूह में रखें, तो इससे हम आसानी से जब हमें जरूरत पड़े तो निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आर.एच. विटेकर साहब ने 1969 में, ये आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आर.एच. विकेटर साहब, रॉबर्ट एच. विकेटर साहब की जो हम बात करें, इन्होंने हमें 1969 में जीव जगत का वर्गीकरण किया था, 5 भागों में बांटा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा के बारे में। मोनेरा, हम बात करते हैं मोनेरा जगत के बारे में, मोनेरा किंगडम के बारे में। हम आपसे बता दें कि धरती पे जो भी जीव है जिनके अंदर जान है, वो सब किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। सेल यानी कि कोशिका। हमारे यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो सबसे पहले जो 1 साल पहले डाला गया था, सेल का इंट्रोडक्शन था, कोशिका का परिचय था। आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसे देख सकते हैं। और हम बात करते हैं अगर कि सेल, कोशिका क्या है, तो यह मार्कर है, यह बोर्ड है। क्या इसके अंदर जान है? नहीं, जान नहीं है। जान नहीं तो ये सेल का नहीं बना। जिसके अंदर जान है, चाहे वो पेड़ पौधे हुए, चाहे छोटा सा कोई कीट हुआ, चाहे बड़े से बड़े एनिमल्स हुए, हम भी एक एनिमल ही है, एनिमल के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो हम सब के सब क्या है? सेल के बने हैं। और सेल के जो बात अगर हम करते हैं तो सेल के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक, और दूसरा जो होता है यूकैरियोटिक। अब दोनों में हम अगर डिफरेंस जानते हैं तो देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करते हैं। दोनों में सबसे अच्छी डिफरेंस क्या है कि सेल की अगर आप बात करें तो सेल के जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको सेल वॉल के नाम से जानते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। और जो इनर लेयर होता है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से, यानी कि कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो सेल वॉल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? डेवलप नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होते हैं वो न्यूक्लियस क्या होते हैं? विकसित होते हैं। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की बात करते हैं, ये वेल डेवलप होते हैं। दूसरी चीज बात करते हैं तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एब्सेंट होता है, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। यह आपके ये यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के जो अंग है, कोशिका अंग है, उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। हम आपसे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, यानी कि जहां जीवन है वो किससे बना हुआ है? सेल का बना हुआ। तो मोनेरा जगत की अगर हम बात करें, मोनेरा जगत में क्या आते हैं? मोनेरा जगत में बस क्या आते हैं? बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया में जो हम बात करते हैं न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, किसी किसी बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट भी होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जहां जीवन है, जहां लाइफ है, वहां सेल कोशिका है। थोड़ा सा माफी चाहेंगे, गला खराब होने की वजह से जुकाम और खांसी भी, जिसकी वजह से वीडियो में दिक्कतें आ रही हैं। तो हम बात करेंगे जहां लाइफ है,
यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जीवन की जो इकाई वो सेल की वजह से, सेल को दो भागों में अभी मैंने आपसे बताया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, दोनों के जो डिफरेंस हमें अगर याद रखना, दोनों के बीच अंतर याद रखना है तो क्या याद रखना है कि न्यूक्लियस डेवलप होता है प्रोकैरियोट्स में, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक डेवलप नहीं होता, विकसित नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, यह आपको याद रखना है। अगर हम बात करें जीव जगत के जो 5 भागों में जिसे वर्गीकृत किया गया है, सबसे पहले नंबर पर है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, जिसे हम कवक भी कहते हैं, और फिर बात करते हैं प्लांटेई एंड एनिमेलिया। प्लांटेई यानी कि पादप और एनिमेलिया की बात अगर हम करते हैं तो जंतु। इन सबको अगर आपको समझना तो आपको याद रखना होगा कि प्रोकैरियोट और यूके, प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं, मोनेरा, लेकिन बाकी की जो जीव बचते हैं वो हमारे यूकैरियोट्स में आते हैं। यूकैरियोट्स में अगर आपको समझना तो यूकैरियोट्स को भी कुछ 2 भागों में बांटा गया है। हम आपसे बता देते हैं कि सेल की बात करते हैं जिसमें बस एक ही सेल पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय, जो बस एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो वो दूसरे नंबर पे जो आता है वो मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय, इसका आपको ध्यान रखना है। यूनिसेलुलर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से, एक ही कोशिका से बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर जो होते हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अब आगे अगर हम देखें, बात करते हैं तो यूनिसेलुलर में कौन से जीव आते हैं। यूनिसेलुलर में जो हमारे बात करते हैं वो कौन आते हैं, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ये आपको याद रखना है, यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आते हैं। और मल्टी सेलुलर की अगर आप बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर यानी कि जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अभी हमने आपसे बात किया थोड़ी देर पहले कि सेल में आउटर लेयर जो सेल वॉल और जो इनर लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। तो हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है कि एक में क्या होता है, सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है वो प्रेजेंट, उपस्थित होती है, और फिर जो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति क्या होती है, एब्सेंट होती है, एब्सेंट। अब किस जीव की अगर हम बात करें कि किसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और किसमें सेल वॉल एब्सेंट है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सेल वॉल किसमें पाए जाते हैं किसमें नहीं, तो सेल वॉल प्रेजेंट एंड सेल वॉल एब्सेंट, यानी कि कोशिका भित्ति कहाँ प्रेजेंट होती है और कोशिका भित्ति कहाँ एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो सेल वॉल जो प्रेजेंट होने की बात की जा रही है उसके भी जो है 2 केस बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि प्लांटेई के बारे में, और दूसरे नंबर पे आता है फंगी यानी कि कवक के बारे में। आपको हम बता दें कि इनमें भी जो 2 केस बन रहे हैं सेल वॉल की, सबसे पहले हमसे पूछा गया क्या कि यह सेल वॉल जो है प्रेजेंट है किसमें पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, फंगी में भी पाए जाते हैं, और यह जो है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर रहता है। यूकैरियोटिक में मल्टी सेलुलर यानी कि जो बहुकोशिकीय है उसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय में भी बात की जा रही है जहां सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। प्लांटेई यानी कि पादप की बात कर रहे हैं और फंगी कवक की बात कर रहे हैं। अब इनके भी जो दोनों केस बन रहे हैं, प्लांटेई में आप देख सकते हैं क्या कि यह जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया कि जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण का जो माध्यम होता है, जो प्रक्रिया है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक, यानी कि अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश से जो है ये अपना भोजन बनाते हैं। और फंगी की बात करते हैं यानी कि कवक की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि यहाँ जो है परपोषी होते हैं, यहाँ स्वपोषी होते हैं, और फंगी जो होते हैं वह परपोषी होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना। अब सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जहां एब्सेंट है उसमें आती है क्या, एनीमिलिया, ठीक है। एनीमिलिया यानी कि जंतु जगत के जीव इसके अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से हम आपको पूरा स्टार्टिंग से एक स्ट्रक्चर बना करके बोर्ड पे दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं आप इसे नोट करें और आपको यह समझ में आए। तो बोर्ड पे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि आरएच वेक्टर साहब की जो किंगडम क्लासिफिकेशन, अगर इन्हें आपको पहचानना है तो इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा कि 5 जगत को आप आसानी से समझ सकते हैं। हम बात करते हैं अगर मोनेरा जगत के जीव को पहचानना, तो मोनेरा जगत के जीव यू प्रोकैरियोटिक को यानी कि प्रोकैरियोटिक अभी आपको बताया गया था कि जिनमें
न्यूक्लियस एब्सेंट हो या फिर वेल डेवलप पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। बाकी के जो हमारे जीव बचते हैं यानी कि प्रोटिस्टा, प्लांटेई, फंगी, एनिमिलिया, वो सारे के सारे यूकैरियोटिक में आते हैं। अगर प्रोटिस्टा आपको पहचानना हो तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव होते हैं और यह जो है यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। बात अगर हम करते हैं प्लांटेई के बारे में तो प्लांटेई जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं यानी कि स्वपोषी होते हैं, जो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। प्लांटेई, फंगी, एनिमिलिया ये सारे के सारे जो है मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आते हैं, बहुकोशिकीय जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। सेल वॉल प्लांटेई में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं फंगी कवक जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं यानी परपोषी, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो मल्टी सेलुलर के यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। और सेल वॉल जिसमें एब्सेंट यानी कि कोशिका भित्ति जिसमें अनुपस्थित है वो एनिमिलिया जंतु है। यानी कि हम भी बात करते हैं तो हम भी जंतु की श्रेणी में आते हैं क्योंकि हम भी जो है मल्टी सेलुलर, बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में विभिन्न कार्य हो रहे हैं, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर है यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। यह स्ट्रक्चर आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। अब हम आगे जो बात करेंगे थोड़ी सी इसकी और गहराई में जाएंगे कि किंगडम मोनेरा को थोड़ी सी और बारीकियों से समझेंगे, इनका गहन अध्ययन करेंगे, कुछ इसके एग्जाम्पल समझेंगे कि जो है आपको आसानी से याद रहे। हम बात करते हैं मोनेरा जगत के जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोशिका संगठन की कोशिका के जो प्रकार हैं वो किस रूप में है, वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया, प्रोकैरियोटिक इनकी जो बॉडी की बनावट है, जो इनमें सेल को जो व्यवस्थित किया गया है वो किस रूप से किया गया है, वो किस अंतर्गत में आते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि वो एक कोशिकीय होते हैं। क्या इनमें सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है? जी हाँ बिल्कुल, कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। अब बात आता है कि इनकी कोशिका भित्ति यानी कि मोनेरा जगत के जो जीव हैं इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो हम बात करते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकॉन यानी कि पेप्टिडोग्लाइकॉन की बात करते हैं, जो प्रोटीन और ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का माध्यम क्या होता है, तो इनका जो पोषण का माध्यम है वो दोनों तरीके से होता है, हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक होता है यानी कि स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की मोनेरा जगत की, तो किसमें हेटेरोट्रॉपिक होता है और किसमें ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक बात करते हैं, कुछ आपको मैं एग्जांपल्स देना चाहूंगा, जैसे टिटनस की बैक्टीरियाज होंगे, टाइफाइड के बैक्टीरियाज होंगे, यह सारे के सारे जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। और ऑटोट्रॉपिक की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो आता है वो साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम है जिसे आप जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरे शैवाल के नाम से इनको जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं और अभी मैंने आपसे टाइफाइड और टिटनस के बैक्टीरिया की बात की है, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। मैं आपको मोनेरा के कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा बैक्टीरिया के थ्रू। जो सबसे जाना माना बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है, जो बहुत ही यूजफुल है, बहुत अच्छी बैक्टीरिया है, जो मिल्क से कर्ड यानी कि दूध से दही का निर्माण करता है। और दूसरा जो बैक्टीरिया है वो राइजोबियम। अगर आपको बैक्टीरिया के नाम नहीं याद होते तो आप दो याद रख सकते हैं, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं जो दूध से दही का निर्माण करता है, और राइजोबियम की बात करते हैं जो नाइट्रोजन फिकेशन में मदद करता है। अब हम जो है आगे देखते हैं प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा जगत की अगर हम बात करें, प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वो किस में आते हैं? प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं वो हमारे यूकैरियोटिक के यूनिसेलुलर में आते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके सेल ऑर्गेनाइजेशन की तो क्या होती हैं, वो यूकैरियोटिक होती है। और जब हम इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो क्या होती है, यूनियन यानी कि किस सेल से ये बने होते हैं? तो सर यूनिसेलुलर यानी कि एक ही कोशिका से, एक कोशिका से बने होते हैं। इनके सेल वॉल की बात करते हैं, क्या इनमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट होता है? तो नहीं सर, कुछ में प्रेजेंट होता है। तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं क्या, प्रेजेंट इन सम, ये कुछ में जो है सेल वॉल पाए जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या होता है सर? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटेरोट्रॉपिक होता है यानी कि परपोषी की बात करते हैं। और कुछ में जो होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक की देखिए आप बात करते हैं तो जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं और भोजन हरे पौधे ही अपना बनाते हैं, तो कुछ ऐसे होते होंगे जिनमें पौधे वाले लक्षण होते होंगे, वो प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं और वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। अब इनके हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं जो है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना
अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा जिसका कोई आकार नहीं होता, ये समय समय ये अपना आकार बदलते रहता है। पैरामीशियम की बात करते हैं जो स्लीपर यानी कि चप्पल के आकार का होता है। तो ये सारे के सारे जो जीव हमारे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अब जो है हम किंगडम फंगी यानी कि कवक जगत के बारे में देखेंगे। हम बात करते हैं इनके सेल ऑर्गेनाइजेशन की, या किस सेल से बने होते हैं, तो इनकी हम बात करते हैं यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। इनके सेल्स की जो ये कितनी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि एक कोशिका से है कि बहुत सारी कोशिकाओं से, तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। यानी कि जो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी सेलुलर, इनके सेल वॉल जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। लेकिन एक बात और बताना चाहेंगे कि फंगी की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है एक जो है वो यूनिसेलुलर भी होता है, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिका। अब यह यूनिसेलुलर आपको किस में देखने को मिलता है, यह ईस्ट में देखने को मिलता है। ईस्ट का जो हिंदी नाम होता है वो होता है खमीर, खमीर। इसमें आपको यूनिसेलुलर देखने को मिलेगा। सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, और सेल वॉल जो है इसका वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। इसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता है। अगर इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा जाए तो बताया गया वो हेटरोट्रॉपिक होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉपिक, यानी कि यह परपोषी होते हैं। इनके एग्जांपल्स की अगर आप बात करते हैं तो इनके एग्जांपल्स में मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रेड मूल्स हो गए, ब्रेड मूड्स। अब ब्रेड मूड्स यानी कि आपने देखा हो जब ब्रेड खराब होता है तो ब्रेड पे कुछ फफूंद लग जाते हैं और सफेद और हरे रंग के, वो इसका एग्जांपल हो गया। फंगी जिसको हम फंगस भी कवक के नाम से जानते हैं। और दूसरा एग्जांपल जो है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का उपयोग हम मेडिसिन यानी कि चिकित्सा विभाग में इसका उपयोग करते हैं। और एक और अच्छा एग्जांपल है जो हम खाते हैं, मशरूम की बात हम करेंगे। मशरूम भी किसका एग्जांपल है, फंगस का एग्जांपल है। अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो हम बात करते हैं किंगडम प्लांटेई के बारे में। किंगडम प्लांटेई, तो आप ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा और है, फिर जल्द ही आपका यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। हमारा अगला जो किंगडम है वो क्या है, प्लांटेई, यानी कि पादप जगत। पादप जगत की जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके अंतर्गत आती है, ये भी यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं। यूकैरियोट्स, इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होता है, मल्टी सेलुलर, यानी कि जो पादप है, जो प्लांट्स है, एक कोशिका में बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल वॉल जो है प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। इनका सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। इसे आप प्लांट किंगडम को आसानी से समझ सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यह ऑटोट्रॉपिक होता है क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑटोट्रॉपिक, अब देखिए ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं, सारे प्लांट्स नहीं ऑटोट्रॉपिक, ओनली ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स में आप कोई भी पेड़ ले सकते हैं, मैंगो हो गया, आम का हो गया, रोज गुलाब हो गया, ठीक है, नीम, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब जो है हमको आगे देखना है किंगडम एनिमिलिया, जो हमारा आखिरी आज का टॉपिक है, ठीक है, किंगडम एनिमिलिया, जंतु जगत, ठीक, जंतु जगत। जंतु जगत भी किसके अंतर्गत आता है, यूकैरियोटिक्स में आते हैं। यह क्या होता है, मल्टी सेलुलर ये भी होते हैं। सेल वॉल क्या इनमें प्रेजेंट होता है, नहीं सर, इनमें सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होता है। इनमें सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है, अनुपस्थित। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है सर, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक यानी कि यह परपोषी होते हैं। एग्जांपल्स में हम और आप, ह्यूमंस हो गए, शेर, गाय, भैंस, ये सारे के सारे हम अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी ही है कि हम ऑटोट्रॉपिक हो गए, हम खाना बनाते नहीं, हम पकाते, हम पेड़ पौधों से ही लेकर के, ठीक है। तो यह ह्यूमंस हो गए, बाकी के जो और भी जानवर होते हैं वो किस में आते हैं, एनिमिलिया में आते हैं, या इसके एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे आपको बेहतरीन, इससे भी बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे।